बच्चे लोग देखते रहते हैं मम्मी क्या लाया, कुछ नहीं बेटा आज कमाई नहीं हुआ तो क्या लाएंगे। बोलता है दीदी हाथ जोड़ते हैं आप लोग मत उठाइए, ऐसे बोल देते हैं। पीछे हट जाते हैं हम लोग भी, क्या करेंगे। मैं कुछ नहीं हुआ तो एक जरिया देखे कि 2008 में लालू जी अपना कुलियों को गैंगमैन में भेजा था। जगह जगह काम में जाते थे, नहीं रखेंगे बोल देते सर जी। काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पैसेंजर भी नहीं आते सर जी, ट्रेन के समय में ट्रेन भी नहीं चलता है सर जी। एंटी कोविड में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा सर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। इस समय हम SECR के मुख्य रेलवे स्टेशन बिलासपुर में खड़े हैं। आपने देखा है, फिल्मों में देखा है, दैनिक जीवन में देखा है कि रेलवे का कितना महत्व होता है। दूरियों को नापने, दूरियों को घटाने का दूसरा नाम रेलवे है। इस समय हम SECR के मुख्य प्लेटफार्म के बाहर की तरफ गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हैं और आप हमारे कैमरे के सामने देख सकते हैं कि SECR में बिलासपुर स्टेशन में कामगार, जिसे भार साधक कहते हैं और कुली नाम भी कहा जाता है, खड़े हुए हैं। यद्यपि आपने एक फिल्म देखा होगा 1984-85 के बीच में या 85-86 के बीच में महानायक अमिताभ बच्चन कुलियों के जीवन पर आधारित अभिनय किया था। उन्होंने पूरा बताने का प्रयास किया फिल्म के माध्यम से कुलियों के जीवन में क्या कुछ घटनाक्रम होती है, उनका जीवन कैसा होता है और वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं। समय के साथ कुलियों के बीच में महिलाओं की भी एंट्री होती है। यद्यपि बीच बीच में केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कुलियों के जीवन में हम कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। फिल्म को बीते 35 से 40 साल हो गया है, नई सरकार आई, कुलियों को लेकर कुछ अनाउंस किए हैं। उस अनाउंस का, उस घोषणा का कुलियों के जीवन में कितना अमल हुआ है, आइए उस बारे में हम विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले महिला कुली से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुपा बाई यादव है। आप कुली लाइन में कब से आई? मैं 5 साल हो गए मेरे को कुली लाइन में आए हुए। क्यों कुली लाइन के अलावा आपको लगता है ये चुनौती है आपके लिए, कुलियों के लिए? कुली लाइन में क्या है, मेरा हस्बैंड करता था, मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया तो मैं उसके बदले में मैं आया हूँ। छोटा छोटा बाल बच्चा है, पालने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा ना बाबू। और ऐसे भी जो मुसाफिर आता है, कोई लगाना चाहता है, कोई बोलता है नहीं नहीं लेडीज़ नहीं लगाएंगे, ऐसे बोल देते हैं तो बैठ जाते हैं चुपचाप। कितने महिला कुली हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 8 कुली हैं महिला वाले। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, जो मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं। बच्चे लोग देखते रहते हैं मम्मी क्या लाया, कुछ नहीं बेटा आज कमाई नहीं हुआ तो क्या लाएंगे। सीधे यही बस बच्चे लोग को यही जवाब देते हैं और क्या बोल सकते हैं बाबू हम लोग उसमें। तो ये कुलियों में भी क्या अनुकंपा नियुक्ति जैसी बात होती है क्या? नहीं आप अपने पति के बाद ही कुली का चुनाव क्यों कर लिए? हाँ, अनुकंपा होता है, मतलब हस्बैंड के बदले में बीवी को मिल सकता है, बच्चे को मिल सकता है, ये है। लेकिन रोजी वही बस मिल जाए नहीं तो नहीं मिल जाए तो भी चलेगा, ऐसा हो जाता है। खाली हाथ जाना पड़ता है। कभी मिल गया तो बच्चे लोगों के लिए कुछ ले जाओ, चावल दाल सब्जी लेके, या नहीं मिला तो खाली हाथ चले जाते हैं। क्या करेंगे, बच्चे लोग राह देखते रहते हैं मम्मी कब आएगा बोल के। कितनी कठिनाई बच्चों को सामने आ रही है। यद्यपि सरकार ने तो बोला है कुलियों के जीवन में हम कुछ चमत्कार करेंगे, केंद्र सरकार ने ऐसा बोला है, करीब 7-8 पहले की बात है। आज कुछ नहीं, कुछ चमत्कार नहीं हुआ है आज तक भी। तो ऐसे हम लोग तो बैठे हैं भैया, देख रहे हो, कोई लगाएगा कोई नहीं लगाएगा। लेडीज़ बोलता है नहीं लगाएंगे हम लोग, लेडीज़ से वजन ही नहीं उठवाएंगे, हम ऐसे ले जाएंगे सामान को अपना, ऐसे बोलते रहते हैं। अच्छा लगता है उस समय जब आपसे कोई कहे कि ये सामान आप नहीं उठाएंगे, यद्यपि वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? तकलीफ होता है भैया, क्या करेंगे। अब हम लोग बोलते भी हैं हमारा रोजी रोटी है बाबू, हम लोग कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, बच्चे लोगों को क्या पालेंगे। बोलता है दीदी हाथ जोड़ते हैं आप लोग मत उठाइए, ऐसे बोल देते हैं। पीछे हट जाते हैं हम लोग भी, क्या करेंगे। 5 बच्चे हैं। क्या क्या सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? बड़ी वाली लड़की है अभी 19 साल की है, और एक है 15 साल का, एक 17 साल का है, और बाबू है 13 साल का। क्या बच्चों को बनाना क्या चाहती हैं आप? मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा, मतलब कोई पोस्ट में नौकरी कर ले अच्छा से, या पुलिस में बन जाए या डॉक्टर बन जाए, ये मेरा सपना है। सरकार का कुछ सहयोग मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार का सहयोग तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम आइए दूसरे एक कैंडिडेट से बात करते हैं। आप बहुत चुनौतीपूर्ण काम करती हैं कि
घर का भी बोझ उठाती हैं। यदि फिल्मों में महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं पान खाते हैं हम, बीड़ी पीते हैं हम, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। आप कब से बोझ उठा रहे हैं? मेरे को 12 साल हो गए सर। क्या नाम लिखते हैं? उमेश कुमार कश्यप। कश्यप जी, इस लाइन में आना कैसे हुआ? क्यों शौकिया आ गए कि किसी ने ढकेल नहीं, दिया? शौकिया के तौर पे नहीं सर, अब उम्र हो गया था, जॉब वूब करने के लिए बहुत सारा फॉर्म वैकेंसी भरे थे। उस समय कुछ नहीं हुआ तो एक जरिया देखे कि 2008 में लालू जी अपना कुलियों को गैंगमैन में भेजा था। अच्छा। उसी तर्ज में कि हम भी लग जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए, तो वो तरीके से हम अपने। तो 2008 से लेकर अभी तक आप कुली हैं और इस लालच में आए थे 2011 में इस लालच में आए थे कि जैसे कुली से गैंगमैन बन गए, तो आपको भी ये योजना थी। अब ये योजना कहाँ है? नहीं है सर, अभी तो कुछ नहीं है अभी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ सर। बोझ उठाने में शर्म संकोच कुछ ऐसा? नहीं, शर्म तो नहीं है सर, पैसा मिलना चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं आदमी, तो काम तो करते ही है। दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं कश्यप जी आप? वही 100-150 से ज़्यादा नहीं हो सकता सर, अभी तक का बोनी नहीं हुआ है सुबह से। आज की तारीख में जी क्या स्थिति आज है? अभी कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे से आए हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है, नंबर में बैठे हैं, कोई आएगा लगेज तो ले जाएंगे। तो आप लोगों के यहाँ नंबर भी चलता है क्या? जी, कैसा नंबर कैसा बाई सिस्टम नंबर। होता है? जो पहले आएगा उसको पहले अपना नाम लिखेगा, सेकंड में आएगा सेकंड, जो पहले सामान आएगा उसको ले जाएगा। ये कौन करता है ऐसे? हम ही लोग करते हैं, अपने आपसी में बना के रखें, बाकी नहीं बनाएंगे ऐसा सिस्टम तो लड़ाई झगड़ा होगा कि मैं ले जाऊंगा मैं ले जाऊंगा, इसलिए जो पहले आएगा उसको पहले सामान मिलेगा सर। आज की तारीख में 2011 में जब आप कुली बने, एक उम्मीद सपने के साथ आए थे, पश्चाताप होता है? जी होता है सर, उम्र ख़त्म होते जा रहा है, कुछ रेल प्रशासन हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। आपका नाम क्या लिखते हैं सर? संजय यादव। संजय यादव। आप कब आए कुली यहाँ पर ले? यहाँ 2017 में सर। 2017 में। सर। आप पदाधिकारी भी हैं शायद संगठन के? नहीं सर। नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं शादी किए हैं कि नहीं किए हैं? सुरक्षित है अभी? पर इसमें क्या है सर जी, 90 कोविड में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा सर जी, बहुत एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ा सर जी। जगह जगह काम में जाते थे, नहीं रखेंगे बोल देते सर जी, काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पैसेंजर भी नहीं आते सर जी, ट्रेन के समय में ट्रेन भी नहीं चलता है सर जी। 90 कोविड में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा सर। एक पहले अभी आपके साथियों ने बताया कि एक समय 2008 में जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तो या कोई और मंत्री रहा होगा, कि जितने गैंग कुली हैं उनको गैंग में भर्ती गैंगमैन की भर्ती की जाएगी। तो गैंगमैन में भर्ती होने के लिए आप कुली बने या कोई और कारण था? हाँ, वो उसी में थे सर जी। पापा के जगह लगा सर जी, पापा अब नहीं रहा सर जी, उसी की जगह में लगा चलो कुछ उद्धार हो जाए, लगा पापा अब कम से कम नहीं रहा, उसी की जगह फिर पापा की जगह मैं यहाँ आ गया सर जी। कुली काम कुछ अपना बच्चा का पालन पोषण करूँगा बोल। बाल बच्चे हैं आपके? अभी नहीं हुआ सर जी, आने वाले भविष्य का ध्यान में रखते हुए सर। कुल कितने हैं अपने इस बिलासपुर में कुली? 151 लोगों को दिन में 150-200 कमाई हो जाती होगी? कभी कभी हो जाता है सर जी, कभी कभी नहीं का बराबर रहता है सर जी। देखते रहते हैं सर जी, मुसाफिर आएगा लगा लेगा, बोल देते हैं कि ये तो है एक नंबर, बाहर तो है ले जाएंगे, नहीं लगे कुली कोई ज़रूरत नहीं बोल देते हैं सर जी। इसकी वजह क्या हो सकती है? ट्रॉली बैग है सर जी, एक्सीलेटर है, रेम बना दिए हैं, सुविधाएँ दे दी है सर जी। तो सुविधाएं तो मिलना अच्छी बात है जी सर, लेकिन हमारा भी तो रोजी चलना चाहिए सर। कभी बनना चाहिए ना सर जी। सुविधाएं दे रहा अभी बहुत नहीं, अच्छी बात है। सुविधाएं दी हैं, बहुत अच्छी बात है सर जी। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार लगातार रोजगार देने की बात कहती है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी? आपकी बाय द वे मांग क्या है केंद्र सरकार से? अब केंद्र सरकार से हमारा मांग है सर कि हमको क्लास 4 का दर्जा दिया जाए, यही मांग करते हैं। अभी 10 लाख वैकेंसी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निकाले हैं, उसी में हमको भी सबमिट कर दे तो इसी ऊपर उम्मीद रखते हैं सर कि हमारा भी हो उमेश जी, सके। आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? वही जो वैकेंसी जो अभी निकाले सर जी, नियुक्ति प्रमाण पत्र माने हुए 75,000 का 10 लाख वैकेंसी निकाले, उसी में कुछ धार हो जाए सर इधर जी। आइए, आप इधर आइए। तो आप केंद्र सरकार से कभी मांग किए, कुछ मांग किए हैं? हाँ सर जी, बहुत बार मांग की है सर जी, ग्रुप D4 के लिए सर जी, उसमें भी कुछ आश्वासन दिलाते हो जाएगा बोल के, पर ना ही का बराबर है। तो काका आपका नाम क्या है?
नाम मेरा जगदीश, कहाँ के रहने वाले हैं? नया पारा, नया पारा यानी सिरगटी। सिरगिट्टी। इस लाइन में यानी कुली का काम कब से कर रहे हैं? सन 80 से। इतनी लंबी जर्नी यात्रा पूरी कर लिया आपने, क्या आप शासन ने कभी ये प्रयास नहीं किया शासन से आपने कि मुझे कुली से और अपग्रेड किया जाए? अगर ये प्रावधान है तो ठीक है, नहीं है तो आपने मांग क्यों नहीं किया? मांग हमारा था गैंगमैन में जाने का, परंतु जिसमें यानी हमारा 80 आदमी को सिर्फ भेजा गया, बाकी आदमी को रोक दिया गया। इसके बाद फिर कभी प्रयास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आप लोगों ने फिर दोबारा दबाव नहीं डाला सरकार? हम लोग कोर्ट केस भी किए, अच्छा, अभी तक हम लोग कोर्ट केस के बारे से अभी केस जारी है, अभी तक हमारा कोर्ट केस से भी फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, कुली बनते कैसे हैं काका, ये बताएंगे? अपने बाप के जगह में लगे हैं, कई लोग यानी बिल्ला खरीद के लगे हैं, ऐसा है। ये बिल्ला कौन देता है? बिल्ला यानी सरकार दिया है, पहले बाप को भी मिला था, बाप खत्म हो जाने के बाद में उनका लड़के को भी मिला है नौकरी। ये नौकरी है कि सेवा है कि मजदूरी है, क्या है ये? नौकरी है ये, सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? सरकार की तरफ से नहीं मिलता कुछ। पहले हम लोग पार्सल ड्यूटी करते थे, उस समय हमको मिलता था पेमेंट अच्छा, 15 दिन का। पार्सल ड्यूटी बंद कर दिया, वो भी हमको नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा तो पार्सल ड्यूटी थी। पार्सल ड्यूटी था, परंतु पार्सल ड्यूटी को सब ठेके में दे दिए है ना। ये कब से? ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल से ज़्यादा ये हो गया है, 10 साल हो जाए। तो काका एक दिन में कुली कितना कमा लेता है? एक दिन में 300-400, कभी यानी बोहनी भी नहीं होता है। आप कुली हैं और दुनिया भर के लोगों का बोझ उठाते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। आपका बोझ सरकार कब उठाएगी? अब आप हमारा सरकार को कब उठाएगा उसको वही जानेगा भाई, सरकार हमारा बोझ को। अभी तक तो हमारा रेल प्रशासन ने हमको अभी तक कुछ नहीं दिया है। रेलवे का दूसरा नाम चलायमान भी होता है। दूरियों को कम करना और दूरियों को बाहों में समेटने का भी नाम रेलवे है। रेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों का परिवहन कर उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर यात्री अपने घर पहुंचता है, उनमें ठहराव भी आता है, लेकिन कुलियों के जीवन में न तो ठहराव आया है और न ही विश्राम की स्थिति पहुंची है। देखते हैं आने वाले समय में केंद्र सरकार कुलियों को लेकर क्या कुछ प्लानिंग करती है। यदि कुलियों का मांग है कि उन्हें ग्रुप डी की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, क्या उनकी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।